खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सहयोगी अभिषेक के साथ। शुक्रिया आरजू आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान की। तो आपको बताएं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सभी तस्वीरें शहर की जनता को राहत देने के लिए शुरू हुए अभियान से जुड़ी हैं और 4 अलग अलग शहरों की हैं। गहलोत सरकार के अभियान ने लाया रंग। जनता को राहत, प्रशासन शहरों के संग। 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों का अभियान इस मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की और सरकार की विशेष तौर से जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए कैंपों के जरिए अच्छे काम जो जरूरतमंद है वो सबके काम। जनता को राहत देने के लिए शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पोकरण पहुंचे मंत्री सालेह मोहम्मद ने साफ किया कि अभियान का लक्ष्य गरीबों को लाभ पहुंचाना है। मंत्री ने अभियान के तहत शहर वासियों की समस्या सुनी और कई ढाणी और सादा ग्राम पंचायतों के पट्टे वितरित किए। ग्रांट का पट्टा हो या अन्य पुराने जो लोग बैठे हैं अपने कब्जा करके या वर्षों से वो रह रहे हैं पर उनके पास पट्टा नहीं है, वो तमाम काम जो है नियमों में शीतलता देकर मुख्यमंत्री जी ने। अभियान के तहत डूंगरपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री ने सरकारी शिविर का निरीक्षण किया और सालों से अपनी रहवासी जमीन के पट्टे का इंतजार कर रहे गरीबों को पट्टा सौंपा और अधिकारियों से आम लोगों को मदद करने की अपील की। यहाँ कर्मचारी हमारे बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, इनसे भी कहूँगा कोई ऐसी समस्या यहाँ सॉल्व नहीं हो रही, आप राज्य सरकार को मार्गदर्शन के लिए भेजो। हमने पूरा वहाँ अलग से एक सेल बनाया हुआ है पूरे प्रदेश के लिए। चूरू के रतनगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान में लापरवाही भी देखने को मिली। शिविर में राहत पाने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग आए, लेकिन अभियान से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी गायब हो गए। नगर पालिका का एक भी कर्मचारी 10:40 तक मैं यहाँ पर इंतजार करता रहा, एक भी कर्मचारी नगर पालिका से नहीं आया। नए अन्य डिपार्टमेंट हमें बताया कि 22 डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद रहेंगे जनता की सेवा में। 22 डिपार्टमेंट छोड़ करके नगर पालिका जो कैंप लगा रही है स्वयं भी नहीं है। वहीं राजसमंद में सरकार के इस अभियान का राजस्व कर्मचारियों ने बहिष्कार किया। कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश के आम लोगों तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान से हजारों लोगों को फायदा हो रहा है। वहीं कई जगहों पर संबंधित अधिकारियों की लापरवाही अभियान में पलीता लगाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दरियावद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव होना है। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दोनों ही सीटें आदिवासी बेल्ट की हैं, जहां भारतीय ट्राइबल पार्टी का वोट बैंक है। ऐसे में बीटीपी इस उपचुनाव के जरिए अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगी। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीटीपी और रालोपा दोनों ही दल फिलहाल क्षेत्र में अपने समीकरणों को समझने में लगे हैं और जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं। पुनः इन दोनों बड़ी पार्टियों को वादा खिलाफी की उसको पुनः ध्यान दिलाने का काम भारतीय ट्राइबल पार्टी करेगी और एक आवाज बन करके अपना काम करेगी। वल्लभनगर विधानसभा से तो कैंडिडेट का नाम आ गया है, जिसका शीघ्र ही राज्य कार्यकारिणी में इसका अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया जारी है। चाहे धारियावाद हो चाहे वल्लभनगर हो, हमने हमारे प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पुखराज जी गर्ग जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, भोपालगढ़ से विधायक भी हैं, वो धारियावाद के प्रभारी होंगे और खींवसर से आने वाले हमारे विधायक नारायण जी वो वल्लभनगर का चुनाव संभालेंगे। चलिए अब आपको प्यार, प्रॉपर्टी और मर्डर की ऐसी दास्तां सुनाते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें प्यार है, प्रॉपर्टी है, धोखा है और
मर्डर है। प्रॉपर्टी के लिए प्यार कुर्बान, इश्क की खूनी दास्तां, प्यार, प्रॉपर्टी और मर्डर। पैसे की सनक जब माथे पर चढ़ जाती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपने ही प्यार का दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही कुछ जयपुर में भी हुआ, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के मर्डर की खौफनाक साजिश रच डाली। हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कानून की नजर से बच नहीं सका और पहुंच गया सलाखों के पीछे। जी हां, पुलिस ने चौमू में महिला की हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी। 10 साल पहले महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीदा था। महिला एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी, जिसके बाद प्रेमी को प्रॉपर्टी हाथ से जाता दिखा। प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चौथी बार हत्या की साजिश रची। तो महिला शायद अब उसके साथ जो कि आर्य समाज में शादी करी थी, परंतु किसी अन्य अपने किसी भतीजे को गोद लेना चाहती है और उसको ये आशंका हुई कि ये किसी और अन्य भतीजे को गोद ले लेगी तो जो संपत्ति, फ्लैट और प्लॉट हमने खरीदा है वो उसके नाम चला जाएगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए बाबूलाल मीणा ने इस महिला की हत्या की साजिश करी। आरोपियों ने बड़े ही शातिर तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को बरगलाने की कोशिश भी की। आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की। शव को चौमू के मोरिजा पुलिया पर फेंक दिया। साथ ही आरोपियों ने महिला के नाम से एक फर्जी लेटर भी लिखा था। लेटर में महिला की भाइयों के साथ संपत्ति विवाद की बात लिखी थी। पुलिस को बरगलाने के लिए या दिशा भ्रमित करने के लिए इन्होंने महिला के पास में एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें कोई इनके भाई, इसका महिला का अपने भाइयों से विवाद होने की बात को लिख दी गई, जिससे कि पुलिस का जो अनुसंधान का विषय है वो संपत्ति को, विवाद को लेके हो जाए और वो इन मुलजिमान की तरफ ध्यान नहीं दे। पुलिस ने पूरे मामले में तेजी से तफ्तीश की और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस पूरी वारदात ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं, क्या प्रॉपर्टी के आगे प्यार का कोई वजूद नहीं? सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात बाड़मेर में बेखौफ बदमाशों की, जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्क्रीन पर चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये 3 बदमाश बंदूक की नोक पर बैंक लूटने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कैशियर की कनपटी पर बंदूक रखकर करीब 6 लाख रुपए लूट लिए। लूट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी भी करवाई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।